नमस्कार, एसीपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ जानवी त्यागी। चलिए आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं अब तक की कुछ खास सुर्खियों पर। 49 सेलिब्रिटीज ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी। लोकसभा में पास हुआ 3 तलाक बिल। आर्य पीजी कॉलेज में हुआ ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन। अब आतंकी व्यक्ति की संपत्ति होगी जब्त। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए पानीपत पुलिस प्रशासन सजग। अब खबरें विस्तार से। बॉलीवुड की 49 सेलिब्रिटीज ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा है कि देश में मॉब लिंचिंग और दलित एट्रोसिटी के मामले आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। जय श्री राम का नारा लोगों को लिंच करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जिन लोगों ने यह लिखा है उनमें फिल्म मेकर अनुराग कश्यप, अभिनेत्री कोंकणा सिंह शर्मा, इतिहासकार चंद्रशेखर गुहा इत्यादि बुद्धिजीवी शामिल हैं। 49 सेलिब्रिटीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि देश में मॉब लिंचिंग और दलित एडवर्सिटी के मामले आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। जय श्री राम का नारा एक नारा मात्र नहीं, एक भड़काने का भाषण बन चुका है, एक बयान बन चुका है। इन लोगों ने मांग की है कि इन सभी ऑफेंस के खिलाफ एक नॉन अवेलेबल पारित होना चाहिए। जिन लोगों ने ये खत लिखा है उनमें फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप, अभिनेत्री कोंकणा सिंह शर्मा, इतिहासकार चंद्रशेखर गुहा आदि दिग्गज कलाकार शामिल है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि जो ये लोग हैं ये खामखाई बयानबाजी कर रहे हैं, ये फिल्म जगत से नकारे जा चुके हैं, इनकी छवि जनता में समाप्त हो चुकी है। अपनी छवि दोबारा बनाने के लिए ये ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं। और उन्होंने आरोप भी लगाया है कि ये जो कलाकार है ये चरमपंथी विचारधारा का समर्थन करते हैं। लेकिन अब इस मुद्दे पर नेता और अभिनेता की बयानबाजी जारी है, भाषणबाजी जारी है। अब इस मामले में आगे क्या होता है इस पर नजर रहेगी। कैमरा पर्सन सिमरन के साथ मैं रविंदर, एसीपी न्यूज पानीपत। लोकसभा में पास हुआ 3 तलाक बिल, जिसमें 303 वोट पक्ष में और 82 वोट विपक्ष में पड़े। अब यह देखना होगा कि कब तक ये बिल राज्यसभा में पास होता है, क्योंकि पिछली बार यही बिल राज्यसभा में खारिज हो गया था। बात कर रहे हैं 3 तलाक बिल के बारे में जो लोकसभा में पास हो गया है, जिसमें 303 वोट पक्ष में थे और 82 वोट विपक्ष में थे। जिसके बाद अब देखना है कि राज्यसभा में कब तक लागू होगा, क्योंकि पिछली बार भी यह बिल लोकसभा में पास हो गया था और यह राज्यसभा में जाकर रुक गया था, क्योंकि इसमें जेडीयू सरकार विपक्ष में आ गई थी। अब देखना है राज्यसभा में कब तक पास होता है। इस मुद्दे पर रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि यह कोई धर्म का मामला नहीं है जिस पे सियासत करनी चाहिए, यह इंसानियत का मामला है, इसलिए इस पे कोई भी सियासत ना करें और इस बिल को पास होने दें। तो इस मामले में हम अपने युवा छात्रों से राय लेना चाहेंगे। जी, आपका क्या नाम है? शिवानी। आपकी इस पे क्या राय, जो अभी ट्रिपल तलाक बिल पास होने वाला है, इस पे क्या? ये अगर एक तरह से देखिए तो मुस्लिम जो औरतें हैं उनके लिए एकदम सही है, क्योंकि जितना बुरा शायद उनके साथ होता है उतना बुरा शायद किसी के साथ नहीं होता। और अगर हम इसको दूसरी तरफ से देखें, क्योंकि अब विधानसभा के चुनाव भी नज़दीक है और ये एक वोट पॉलिटिक्स है जो शायद सरकार अब खेल रही है। जी हाँ, इन्होंने जैसा बताया कि पहले किसी भी महिला को किसी भी टाइम छोड़ देते थे, उनको 3 बार तलाक बोल के उनसे तलाक ले लेते थे। अभी 24 जुलाई का मामला है, जिसमें एक महिला को खाली तंबाकू का मंजन करने पर तलाक दे दिया गया। शादी के ठीक 12 घंटे बाद ये तलाक दे दिया था। अगर इस बिल को पास कर दिया गया तो इस मामले पर रोक लग जाएगी और ऐसे तलाक होने बंद हो जाएंगे। मैं नीरज गिरी, कैमरामैन दीप के साथ, एसीपी न्यूज पानीपत। आर्य पीजी कॉलेज में नए सत्र के सभी विद्यार्थियों के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर जगदीश गुप्ता व अन्य प्राध्यापकों ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया और उन्हें कॉलेज से संबंधित जानकारियां दी और साथ ही उन्हें करियर से जुड़ी बातों से भी अवगत कराया। 12th पास करने के बाद हर एक विद्यार्थी के मन में ये आशंका होती है कि वो अपने भविष्य के लिए ऐसा कौन सा कोर्स चुने कि वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके। और अधिकतर विद्यार्थी तो कॉलेज में जाने के बाद भी अपने कोर्स के प्रति आश्वस्त नहीं होते कि जो उन्होंने चुना है क्या वो उनके भविष्य बना पाएगा, क्या वो अपना भविष्य उज्ज्वल बना पाएंगे। इसी समस्याओं को सुलझाने के लिए आज आर्य पीजी कॉलेज में एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में नए सत्र के सभी विद्यार्थियों ने
जिन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आर्य पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर जगदीश गुप्ता और तमाम अध्यापकों ने छात्रों का मार्गदर्शन करने के लिए उन्हें उनकी ऐसी बातें बताई जो उनके कॉलेज के साथ साथ जीवन में आगे उनके लिए बहुत काम आने वाली है। तो आइए बात करते हैं उन छात्रों से व उन छात्राओं से जिन्होंने इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में भाग लिया। आपका नाम? पूजा। आपको इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में कैसा अनुभव हुआ, यानी जो आप सोच कर आई थी क्या वो मिला? हाँ, हमें इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में बहुत अच्छा लगा और सर ने हमें कोर्सेज़ के जो यूजेस हैं उनके बारे में बताया और जो हमें नए नए कोर्सेज़ के बारे में पता चला, हमें बहुत अच्छा लगा। सर ने इतने अच्छे से कोर्सेज़ के बारे में बताया कि हमें उनमें पार्टिसिपेट करने की इच्छा उत्पन्न हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं जो सर ने नए नए कोर्सेज़ बताया मैं पार्टिसिपेट करना चाहूँगी। आपका नाम? शिवानी। आपकी जो प्रॉब्लम्स थी अपने कोर्स को लेकर, क्या वो इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में पूरी हुई? हाँ, सारी प्रॉब्लम्स जितनी भी हमारी क्वेरीज थी सर ने भी पूरा डिसिप्लिन किया उनके बारे में और हमें एड ऑन कोर्सेज़ के बारे में बताया जिनकी नॉलेज हमें तो बिल्कुल ही नहीं थी और काफ़ी अच्छा लगा सभी टीचरों से मिलकर उन्होंने अपनी हेल्प दी। तो ये थे वे छात्र व छात्राएं जिन्होंने ओरिएंटेशन प्रोग्राम में भाग लिया था और इनके जवाब सुनकर ये लगता है कि इन्होंने जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम में जो ये सोच कर आए थे वो इनका जो सपना है और कॉलेज में आए थे वो पूरा हो चुका है। आतंकी गतिविधियों से जुड़े लोगों को आतंकी घोषित करने के प्रावधान वाला गैर कानूनी बिल लोकसभा में पारित हो गया है। इसमें एनआईए अब आतंकी संगठन के साथ साथ उस व्यक्ति को भी आतंकी घोषित करेगी जो इनके साथ जुड़े हुए हैं। अब व्यक्तियों को भी आतंकी घोषित किया जा सकेगा व उनकी संपत्ति भी जब्त होगी। यह कहना है लोकसभा में पारित बिल का। आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े लोगों को आतंकी घोषित करने के प्रावधान वाला गैरकानूनी बिल लोकसभा में पारित हो चुका है। बिल के समर्थन में 287 व विरोध में 8 वोट पड़े। इसमें एनआईए अब आतंकी संगठनों के साथ साथ उस व्यक्ति को भी आतंकी घोषित करेगा जो इनके साथ रहते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपत्ति भी जब्त होगी जो इनके साथ रहते हैं तथा इनका साथ देते हैं। कैमरामैन अनुराग के साथ मैं तमन्ना, एसीपी न्यूज़ पानीपत। सावन मास की शुरुआत से ही कांवड़ियों की कतार हर जगह देखने को मिलती है। कांवड़ पूरे उत्तर भारत में आस्था का प्रतीक मानी जाती है। कांवड़ियों की सुविधाओं के लिए जगह जगह शिविर लगाए जाते हैं। पुलिस प्रशासन भी भरपूर सहयोग दे रहा है ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। सावन मास शुरू होते ही कांवड़ियों की कतार देखने को तो मिलती ही है, इसके साथ ही शिविर भी दानी सज्जन लगाने शुरू कर देते हैं। हम यहाँ पर ये देखना चाहेंगे कि शिविर तो लगाए गए हैं, भक्तों को किस प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। तो हमारे साथ हैं कुछ भोले बाबा के भक्त और इनसे पूछना चाहेंगे कि ये शिविर लगा हुआ है, उन्हें किस प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। आपका नाम? मेरा नाम मोहित गोयल है और शिविर में मतलब बड़ी अच्छी सुविधा दी गई है। पंखे वगैरह भी लगे हुए हैं, कुर्सियाँ भी लगी हुई हैं, नीचे गद्दे भी बिछे हुए हैं और इवन के पानी की भी फैसिलिटी कर रखी है इन्होंने, मतलब पानी वगैरह भी अच्छे से पिला रखा है। और जगह जगह जो शिविर लगे हुए हैं वहाँ पे खाने वगैरह की फैसिलिटी है। कई जगह पे ठंडाई भी पिलाई जा रही है, कई जगह पे नींबू पानी भी पिलाया जा रहा है। मतलब कुल मिला के बहुत अच्छे है, पूरा मतलब सबकी सेवा की जा रही है जितने भी बोले आ रहे हैं और पुलिस वाले भी साथ में बहुत अच्छे से करते हैं। ये थे हमारे साथ भोले बाबा के भक्त जिन्होंने बताया कि शिविर के अंदर अच्छी सुविधाएं दी जाती है इन्हें, ताकि भोले बाबा के भक्तों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। कैमरा पर्सन दीप के साथ मैं सोनू अठावले, एसीपी न्यूज़ पानीपत। अब तक के लिए इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एसीपी न्यूज़।